हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और उनकी पत्नी थी और उनका एक बेटा एक बेटी थी। तो किसान जो थे गुरु भाई बहना, वो बेचारा 5 रुपया कमाते थे, 3 रुपया दान कर देते थे और 2 रुपया बचाकर अपने बच्चे का प्रतिपाल करते थे, अपना घर परिवार चलाते थे। धीरे धीरे उनका समय बीतता जा रहा था और बाल बच्चे भी बड़े हो रहे थे। समय बीतते बीतते गुरु भाई बहना, वो बेचारा किसान जो थे वृद्ध हो गए और वृद्ध हो जाने के बाद उनका मृत्यु हो गया। उनका बेटा जो थे, बेटा का ब्याह हो गया, उनकी पत्नी आ गई घर में, बेटी का ब्याह हो गया, बेटी ससुराल चली गई। उनके घर में जब तक वो किसान कमा रहे थे खुशहाल जीवन चल रहा था, लेकिन जब वो किसान का मृत्यु हो गया तो उनका घर में गरीबी आ गया। जो किसान थे उनकी पत्नी थी, तो उनका किसान का बेटा वो अपनी माँ से पूछता है, माँ, पिताजी जो हैं वो कहाँ गए हैं? मेरे पिताजी कहाँ हैं? बोले कि बेटा, तुम्हारे पिताजी जो हैं भगवान के पास गए हैं, तुम्हारे पिताजी भगवान के पास हैं। माँ, पिताजी जो 5 रुपया कमाते थे, 3 रुपया दान करते थे, उनका वो जमा पैसा कहाँ है? बेचारी किसान की पत्नी बोली, बेटा, वो भगवान जी के पास है। कहते हैं, माँ, हम जा रहे हैं पिताजी के खोजने। जब से पिताजी मेरे जिंदगी से गए हैं, घर से गए हैं, जब से हमें भरपेट भोजन नहीं मिला है माँ। गुरु भाई बहना, बेचारी किसान की पत्नी तो समझदार थी, वो कहती है, बेटा, पिताजी कहाँ मिलेंगे? बेटा जवान था लेकिन फिर भी जिद किया कि हम जाएंगे भगवान के पास अपने पिताजी के खोजने। गुरु भाई बहना, वो जो किसान का बेटा था वो चला गया घर से बाहर होकर खोजने। तो चलते 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 रास्ता में एक आम का वृक्ष मिला। बेचारा किसान का बेटा बहुत भूखा था और उसे दोपहर का धूप बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वृक्ष के पास, आम के वृक्ष के पास बैठ गया और आम के वृक्ष के पास बैठ गया तो आम का जो फल गिरा उसमें कीड़ा लगा हुआ था। तो जो कीड़ा लगा हुआ था तो बेचारा आम उठाया और आम को खाने लगा, भूखा था। तो आम का वृक्ष कहता है कि भाई तू कौन हो? आज तक मेरे वृक्ष के सामने कोई नहीं बैठा था, कोई भी नहीं बैठा था और नहीं मेरा कोई फल खाया था। कहता है कि क्या कहूँ वृक्ष देवता, वृक्ष महाराज, मैं जा रहा हूँ भगवान से मिलने। मेरे पिताजी 5 रुपया कमाकर 3 रुपया दान करते थे, वही हम पिताजी को लाने जा रहे हैं और 3 रुपया जमा पूंजी भी ले आएंगे। आम का वृक्ष बोला, देखो भाई, मेरा सवाल पूछकर आना। मेरा एक सवाल यही है कि कितना हवा चलता है, मेरा एक पत्ता भी नहीं नीचे गिरता है। कितना हम अच्छा छां देते हैं, मेरा छां में कोई नहीं बैठता है, मेरा फल में कीड़ा लग जाता है। भगवान से पूछकर आना। ये बात सुनकर लड़का बोला, ठीक है, वहां से चल दिया। चलते 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 एक
नदी मिला। तो नदी के अरार पे एक बहुत बड़ा मछली बैठा हुआ था, पड़ा हुआ था साथ जैसा। ये देखता है कि नदी में तो बहुत ज्यादा पानी बह रहा है, बहुत धारा जा रहा है, यदि इस नदी में हेलेंगे तो दह जाएंगे। इतना ही में नजर पड़ गया मछली रानी पे। तो मछली रानी के कहता है किसान का बेटा, मछली रानी तुम तो जल में रहने वाली हो, तो अरार पर कैसे? उठो उठो, तुम क्या कर रही हो? मछली कहती है कि क्या बताऊं, मुझे जल में रहा नहीं जाता है। तुम कौन हो? आज तक तो मेरा कुशलता कोई नहीं पूछा, और तुम बड़े प्रेम से मुझसे पूछने आए हो। कहता है मैं किसान का बेटा हूं और भगवान से मिलने जा रहा हूं। मेरे पिताजी 5 रुपया कमाते थे, 3 रुपया दान करते थे। मैं अपने पिताजी से मिलने जा रहा हूं और 5 रुपया उनका जमा किया हुआ लाने जा रहा हूं। मछली बोला कि देखो भाई, एक सवाल भगवान से मेरा पूछ लेना। भगवान से कहना कि एक मछली है, उसको जल में क्यों नहीं रहा जाता है। बोले ठीक है, चलो हम पार कर देते हैं नदी। तो मछली बैठा के अपना तन पे और पार कर दिया। उस तरफ जाके भी मछली अरार पे पड़ गया। ये जो किसान का बेटा था वहां से चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर गया कि एक बहुत बड़ा विषैला सर्प था पड़ा हुआ। सारा लोग उसके पोंछ पर, उसके शरीर पर चढ़ चढ़ के पार हो रहे थे, लेकिन फिर भी सर्प का मृत्यु नहीं हो रहा था। सर्प का मृत्यु नहीं हो रहा था। और सर्प जो था जो पड़ा था, ये देखा ये लड़का तो सोचता है कि अरे ये सर्प है और इसको लोग चढ़ चढ़ के पार हो रहे हैं, क्यों ना हम इससे पूछें कि क्या बात है। सर्प से जाकर पूछता है कि हे सर्पराज, हे नागराज, आखिर आपका क्या कारण है जो ऐसे पड़े हैं, आपके शरीर पर चढ़ के सब पार हो रहा है, क्या बात है? सर्प बोला क्या कहूं भाई, मैं 12 बरस से ऐसा ही पड़ा हूं, मुझे आज तक कोई पूछने नहीं आया था तुम कौन हो जो तुम पूछ रहे हो। बोला मैं किसान का बेटा हूं और मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं। मेरे पिताजी 5 रुपया कमाते थे, 3 दान करते थे, 2 रुपया बचाते थे। 2 रुपया में मेरा और मेरे माता का परवरिश किया करते थे। 3 रुपया जो जमा करते थे भगवान के पास, मैं पिताजी को लाने जा रहा हूं और 3 रुपया जमा पूंजी भी लाने जा रहा हूं। मेरे पिताजी भगवान के पास हैं। इतना सुनकर नाग बोला कि भाई एक सवाल मेरा भी पूछ लेना, आखिर क्या कारण है जो मुझे दिखाई नहीं देता है और चल भी नहीं हो पाता है, और नहीं तो मृत्यु हो रहा है, क्या कारण है? भगवान से पूछ कर आना। गुरु भाई बहना किसान का बेटा आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा तो एक बुढ़िया थी। बुढ़िया जो थी तो बुढ़िया चुपचाप हाय धन हाय धन हाय धन हाय धन यही कर रही थी, नहीं तो भगवान का नाम जपती थी और नहीं तो कुछ कहती थी, हाय धन हाय धन हाय धन करती थी। ये लड़का गया तो कहता है बुढ़िया जो थी उसका शरीर का जो मांस था खटिया पर रहते रहते सब गिर गया था, उसका शरीर में जान नहीं था। बुढ़िया के पास एक बहुत बड़ा बक्सा था, उसमें सोना चांदी रुपया पैसा कपड़ा सब पड़ा हुआ था। बुढ़िया ना ही तो किसी को एक मुट्ठी अन्नदान की थी और ना ही तो जीवन में कभी भोजन दान की थी। ये लड़का गया तो कहते हैं कि कौन है माता और आप हाय धन क्यों कर रहे हैं?
बुढ़िया कहती है कि देखो बेटा 12 बरस से तो हम ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई नहीं आया था। तुम हो जो पूछने आए हो, कहाँ जा रहे हो, कौन हो? किसान का बेटा बोला कि दादी माँ, हम एक किसान का बेटा हैं। मेरे पिताजी 5 रुपया कमाते थे, 3 रुपया दान करते थे। मेरे पिताजी भगवान के पास चले गए हैं, तो मैं उनसे पैसा लाने जा रहा हूँ और पिताजी को भी वापस लाने जा रहा हूँ। मेरे पिताजी कहाँ हैं, उनको ढूंढने जा रहा हूँ। सर्प कहता है, बुढ़िया कहती है कि देखो बेटा, मेरा भी सवाल पूछ कर आना, क्या कारण है जो मेरा मृत्यु नहीं हो रहा है? बोले ठीक है, जाएंगे तो पूछ के आएंगे। गुरु भाई बहना आगे बढ़ा किसान का बेटा, तो एक राजा तालाब खतवा रहा था। बहुत दिन से तालाब खतवा रहा था, लेकिन उसमें पानी नहीं कबड़ा था। एक किसान को जो बेटा था, उसी रास्ते से पार हो रहा था और राजा से आंखें लड़ गया। एक किसान का बेटा खड़ा होकर देखने लगा, तो राजा कहता है कि भाई सब आता था चल जाता था, लेकिन तुम इतना निहार क्यों रहे हो, मुझसे आंखें लड़ा रहे हो, कौन हो, कहाँ जा रहे हो? किसान का बेटा बोला कि राजा साहब, मेरे पिताजी 5 रुपया कमाते थे और 3 रुपया दान कर देते थे और 2 रुपया में अपना गुजर करते थे। मैं वही 2 रुपया जो दान करते, 3 रुपया जो रखते थे, वो पैसा लाने जा रहा हूँ और पिताजी को बुलाने जा रहा हूँ। मेरे पिताजी भगवान के पास गए हैं। राजा बोला कि भाई मेरे लिए भी पूछ कर आना, 12 बरस से हम खतवा रहे हैं तालाब, एक में पानी नहीं कबड़ता है, क्या कारण है? बोला ठीक है, जा रहे हैं, पूछ कर आएंगे। ये जो किसान का बेटा था वो चल दिया, चलते 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 शंकर भगवान के पास पहुंच गया। शंकर भगवान के पास पहुंच गया तो वहां पर तो पूरे बाहर में पहरेदार बैठे हुए थे। कहते हैं भाई तू कौन हो? बोला कि देखिए, मैं कौन हूं वो नहीं जानता हूं। मेरे पिताजी 5 रुपया कमाते थे, 3 रुपया दान करते थे और मेरे पिताजी जो हैं भगवान के पास हैं, हम भगवान से हम मिलने आए हैं। हम किसान के बेटा हैं। जाकर बोला अंदर भगवान से, तो भगवान बोले कि उसे आने दो। महादेव के पास गया और जाके प्रणाम किया। महादेव जी पूछे कि बोलो क्या बात है बेटा? तो लड़का बोला कि भगवान, सबसे पहला मेरा प्रश्न है, आम का वृक्ष है, रास्ते में मिला था, तो वो बोला कि भगवान से मेरे बारे में पूछ कर आना। तो उसका फल लगता है जो गिर क्यों जाता है? गुरु भाई बहना, ये लड़का जो बोला तो भगवान कहते हैं कि बेटा, उसके पास जो है 7 बसाहियत के माल है, उस पे जड़ी के पास, और जो वो धन निकाल लेगा तो वो आम फिर से फल फूल रहेगा और हरा भरा हो जाएगा। बोले ठीक है। दूसरा प्रश्न, एक मछली है अरार पे, वो जल में डूबती नहीं है, जल में उसे रहा नहीं जाता है, क्या कारण है? वो भी पूछी है। बोले कि देखो, वो जो मछली है, मछली पहला जन्म में जात का लाला था, वो टीचर था, स्कूल में जाता था और प्रेम से बैठ के और लइकन से पैर दबाता था और किसी को ज्ञान नहीं दिया था। उसका ज्ञान के मारे जो अकबक प्राण है, और कभी गुरु का नाम नहीं लिया है, इसीलिए उसको रहा नहीं जाता है। बोले ठीक है। तीसरा प्रश्न, एक सर्प है, सर्प के शरीर पे सब चढ़ चढ़ के पार हो जाता है, लेकिन सर्प जो है एक डेग
चल नहीं पाता है। बोले कि अरे तू नहीं जानता है, सर्प के पास अंदर एक मणि है, डर से उगलता नहीं है। सर्प उगल देगा मणि तो उसका उछलने लगेगा। सर्प जो है मणि कभी नहीं उगला है, किसी को दे देगा, दान कर देगा तो उसका शरीर हल्का हो जाएगा। बोले ठीक है, जब तक अपना मन में आत्मा में मणि बसा के रखेगा जब तक उसका मृत्यु भी नहीं आएगा। बोले ठीक है। उससे आगे बढ़े तो एक बुढ़िया थी। बुढ़िया जो थी उसका शरीर का सब मांस गिर गया, खाली हड्डियां बच रहा है, लेकिन उसका प्राण नहीं निकल रहा है, खाली हाय धन करती है। भगवान कहते हैं कि देखो बुढ़िया के जो है वो उसका रुपया पैसा जेवर गहना है, उसी में प्राण बच रहा है। किसी को दान कर देगा तब उसका प्राण टूट जाएगा। बोले ऐसा? तो हाँ। महाराज एक प्रश्न और, 5वां प्रश्न। एक राजा था, 12 बरस से एक तालाब खतवा रहा था और तालाब में उसको पानी नहीं कमड़ रहा था। वो क्या कारण है? भगवान कहते हैं कि बेटा, जिसके पास कन्या कुमारी हो उसके पास कहाँ कुछ कोई शुभ हो सकता है। अपना बेटी के ब्याह करेगा तभी उसका तालाब में पानी छछकाल हो जाएगा। बोले ऐसा? तो हाँ। नहीं बाबा तो ठीक है, भगवान जा रहे हैं। ये नहीं बोला कि मेरे पिताजी कहाँ हैं और मेरे पिताजी जो कमाते थे वो कहाँ हैं। हम जा रहे हैं भगवान जी। बोले ठीक है जाओ। गुरु भाई बहना वहां से चल दिया। चलते चलते सबसे पहले तो राजा मिला, तो राजा के पास खड़ी हुआ तो राजा कहने लगे कि अरे तुम वही हो जो भगवान से दर्शन करने गया था? तो हाँ। मेरे बारे में पूछा? तो हाँ। क्या भगवान बोले? राजा साहब आपके पास 20 बरस के कन्या है, उसको विवाह नहीं कर रहे हैं, जब विवाह कर दीजिएगा तालाब में पानी भर जाएगा। राजा जल्दी से उसको हाथ पकड़ के बोले कि अरे तुमसे बढ़िया बर कौन मिलेगा इतना जल्दी, चलो तुम ही कर लोगे मेरे बेटी से ब्याह, तो क्या दिक्कत है, जो अंधन देना रहेगा तुम ही को दे देंगे। गुरु भाई बहना राजा इसके साथ ब्याह कर दिए अपना बेटी के। ये राजकुमार था, सवेरा हुआ तो विदाई मांग लिया। राजा साहब इसे विदाई दे दिए। आगे चलने पर वो बुढ़िया मिली तो बुढ़िया के पास जाके बोला कि दादी माँ हम तो आ गए। बेटा आ गया? तो हाँ। मेरे लिए भगवान से पूछा? तो हाँ पूछें। भगवान क्या बोले? तो दादी माँ भगवान बोले हैं कि आज तक जीवन में तू कभी श्री राम नाम और बजरंगबली और जय शिव गुरु नहीं बोली है। एक बार प्रेम से हर हर महादेव बोलो, जय विष्णु भगवान बोलो, नारायण नारायण बोलो, तुम्हारा पाप कट जाएगा। और कभी जीवन में तू दान नहीं किया है तो तुम्हारे पास जो धन है वो दान कर दो, तुम्हारा आत्मा का शांति मिल जाएगा, तुम्हारा मृत्यु का प्राप्त हो जाएगा। बुढ़िया कहती है कि हे भगवान, हे नारायण, हे विष्णु, जय श्री राम, जय हर हर महादेव, जय बजरंगबली। गुरु भाई बहना कई बार ये लड़का रटाया बुढ़िया को, बुढ़िया रटी, बुढ़िया का प्राण कंठ पर आने लगा तो बुढ़िया कहती है बेटा मेरा धन तुम ही लेकर जाओ। इतना बड़ा ज्ञान दिया बेटा, लगता है अब मुझे भगवान आत्मा का शांति दे देंगे, मेरा धन लेकर जाओ। ये लड़का सब धन उठाया वहां से चल दिया। गुरु भाई बहना तो सर्प के पास आया। सर्प पूछा कि भाई आ गया? तो हाँ आ गए। मेरे बारे में भगवान से पूछा? तो हाँ पूछे। भगवान क्या बोले? तो भगवान यही बोले हैं कि तू कभी भी किसी को दान पुण्य नहीं किया है, तुम्हारे पास एक मणि है और मणि कभी उगला नहीं है। जब मणि उगल दोगे तो तुम्हारा शरीर हल्का हो जाएगा और तुम चलने फिरने लगोगे और तुम पहले की तरह फुर्तीला हो जाओगे। वो जो सर्प था कहता है भैया तुमसे बड़ा कौन होगा, तुम ही ले लो ना मेरा
ये मणि, सर्प जो था मणि उगल दिया। गुरु भाई बहना ये लड़का ले लिया, मणि उगलते ही सांप जो था कंचन हो गया। सांप दौड़ने लगा, उसका शरीर से केचली उतर गया। ये जो लड़का था, लड़का आगे बढ़ा, नदी के पास आया तो मछली रानी मिली। मछली रानी मिली तो मछली कहती है कि भाई मेरे बारे में पूछा तो पहले तो एक था, लेकिन ये 2 प्राणी भी हो गया, इसके पास धन संपत्ति भी हो गया। मछली रानी जब बोली कि भाई क्या भगवान बोले, तो लड़का कहता है कि सुनो, तुम एक बहुत बड़े ज्ञानी शिक्षक था, लेकिन किसी को ज्ञान नहीं बांटा, तो वही ज्ञान तुम्हारे मन के अंदर में कुम्हला रहा है। ज्ञान जब तक तुम नहीं बांटोगे तब तक तुम्हारा शांति नहीं मिलेगा। ज्ञान अपना बांट दो, तुम्हें शांति मिल जाएगा। मछली कहती है कि भाई तू अपना मुंह में दे दो, तुम्हारा मुंह में ही हम पोंछ देंगे अपना ज्ञान, तुम्हें मिल जाएगा ज्ञान। तुमसे ज्यादा मुझे कौन मिल सकता है। ये लड़का बोला पहले पार तो कर दो। मछली पार करके इसी का मुंह में अपना मुंह पोंछ दिया तो एक ज्ञानी बन गया, इसके पास ज्ञान हो गया। आगे गया गुरु भाई बहना, चलते चलते आम का वृक्ष मिला, तो आम भी पूछा कि भाई तुम वही हो, तो हाँ। मेरे बारे में भगवान से पूछा, तो हाँ। क्या भगवान बोले, तो तुम्हारे जड़ में 7 बसाइयत का माल है, सोने का गगरा हीरे जवरात से भरा हुआ है। जब तक वो धन कोई नहीं निकालेगा तब तक तुम इसी तरह रहोगे। आम का वृक्ष कहता है कि अरे भाई जल्दी से मेरे जड़ से निकलवा लो, तुम्हारे जैसा कौन मिल सकता है, निकलवा लो। ये बेचारा मट्टी खुदवा के निकलवा लिया, और निकलवा के और अपना धन संपत्ति लेकर बैलगाड़ी पर लाद करके अपना घर गया। माँ तो अपने बहू को देखकर खुश हो गई, धन संपत्ति को देखकर खुश हो गई। माँ बोली बेटा तुम तो बोला था कि पिताजी को लाने जा रहे हैं, तो पिताजी, तो माँ जो पिताजी 5 रुपया कमाकर 3 रुपया दान किए थे, वो हमें सब कुछ मिल गया। पिताजी भगवान के प्यारे बन गए हैं माँ, भगवान के पास से कभी पिताजी मेरे नहीं लौटेंगे। माँ पिताजी जो हैं वो अब दोबारा कभी घर नहीं आएंगे, सारा धन कमाए हुए जमा किए हुए मुझे दे दिए हैं, लेकर आ गए माँ। बेचारी किसान की पत्नी अपना बेटा पे प्रसन्न हो गई, खुश हो गई और मुख भरा आशीर्वाद दी। किसान का बेटा खुशी जीवन और सुखी जीवन बिताने लगा और चैन शांति से रहने लगा। तो गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ जो हैं कब किस रूप से दया बरसाते हैं वो पता नहीं, तो इसलिए भगवान का ज्ञान का पालन कीजिए और भगवान का ध्यान कीजिए। भगवान सब दुख दूर करके और सुख शांति दे देंगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।